इन 10 आदतों को अपनाकर आप अपने घर को साफ रख सकते हैं बिना किसी मेहनत के। और घर को साफ कैसे रखें, और तो आज इन 10 आदतों के बारे में आज मैं बात करूंगी। और इन आदतों से मेरा जो घर है वो एकदम साफ रहता है और मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि सबसे पहले जब भी मैं घर को क्लीन या ऑर्गेनाइज करती हूँ तो सबसे पहला काम मेरा होता है अपने बेड को बनाना। अब बेड को बनाने के बाद बेड को थोड़ा सा डस्टिंग करना, और इससे जो होता है जो मेरा बेड का जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। यकीन मानिए अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपके भी जो काम है वो बिना किसी मेहनत के हो जाएंगे। अगर उसी को हम थोड़ा छोड़ के या कुछ टाइम बाद करते हैं तो ये एक लेजी सा बन जाता है और फिर हम वो काम अपना नहीं कर पाते हैं, जिससे घर जो है वो एकदम मेसी लगता है। और दूसरी आदत मेरी ये है कि जो चीज़ें इस तरह से फैली रहती हैं तो उसको जो है मैं अपने यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह में या दिन भर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं और उन्हें अपनी जगह पे नहीं रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि घर हमारा साफ़ नहीं रहता है। और बस वो सामान को रख करके फिर एक डस्टिंग मैं करती हूँ जो अपनी ड्रेसिंग टेबल है, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल में जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती हैं ड्रेसिंग टेबल पे रहती हैं। तो उन्हें जब भी रूम को क्लीन करें तो ये दूसरी आदतें ज़रूर अपनाएं कि जो चीज़ें इधर उधर हैं उन्हें अपनी जगह पे रख के और एक हल्का सा जो है आप कपड़ा मार दीजिए तो आप देखिएगा कि आपका जो है ये ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ हो जाएगा। तीसरा आदत मेरा ये रहता है कि काउंटर टॉप पे मैं बस उन्हीं चीज़ों को रखती हूँ जो मुझे यूज करने हैं। और खाना बनाने के बाद जो है मैं अपने गैस स्टोव को और काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ, जिससे जो चीज़ें हैं वो इधर उधर नहीं रहती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे घर को मेसी रखने में। चौथा आदत मेरा ये होता है कि जब भी मैं खाना बनाती हूँ अपने किचन में तो जो कुछ बर्तन वगैरह ऐसे होते हैं जो मैं तुरंत उसे धुल के हटा देती हूँ, जैसे सब्जी जो मैंने काटा है या जो चिमटा है, इन सब चीज़ों को तुरंत ही धो के मैं हटा देती हूँ। और जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं जो भी ट्रे वगैरह है इन सब चीज़ों को हटा दिया है और सिंक को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। तो इस तरह से करने से जो है मेरा किचन भी हमेशा साफ़ रहता है। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए। घर को साफ़ रखने का एक और मेरी एक हैबिट है, मैं अपने लॉन्ड्री रूटीन को कभी मिस नहीं करती हूँ। वो मैं डेली एक लगाती हूँ जिससे मेरे कपड़े जो है हमेशा धुले रहते हैं और जो कपड़े इधर उधर फैले रहते हैं वो नहीं दिखाई देते हैं। और क्योंकि लॉन्ड्री एक ऐसा पैटर्न है, अगर हम इसे स्किप करते हैं तो अगले दिन या उसके अगले दिन इतना ज़्यादा वो काम बढ़ जाता है। तो कपड़े, क्योंकि अगर घर में बच्चे हैं या और भी कोई है तो कपड़े इधर उधर रहना स्वाभाविक है। और अगर उसी को हम समेट के और वॉशिंग मशीन में लगा देते हैं, अपनी लॉन्ड्री एक डेली लगाते हैं, तो इससे जो है कपड़े कभी भी जो है घर को साफ़ रखने में एक अच्छा मदद करते हैं। तो आप भी अपनी जो है लॉन्ड्री डेली लगाइए, चाहे आप हाथ से धोती हूँ चाहे मशीन से धोती हूँ, जिससे भी धोती हूँ आप इसे एक बार ज़रूर अप्लाई करिए और इससे जो है आपका घर साफ़ रहेगा। छठा आदत मेरी ये रहती है कि जब भी मैं रात में सोने जाती हूँ तो एक थोड़ा सा मैं समरी ज़रूर सारे कमरों का करती हूँ। जैसे मसलन है यहाँ पे तो मैंने सही कर दिया, या जो भी ग्लास वगैरह कहीं पड़े हैं तो उसको मैंने वो आंगन में रख दिया, या सिंक में जो भी चीज़ें पड़ी हैं तो उसको वहाँ से हटा दिया। अगर कप वगैरह पड़े हैं तो इसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। और सातवां आदत मेरी ये आदत है कि जब भी किचन से कुछ भी छोटे मोटे
ये निकलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा डस्टबिन रखती हूँ, जिससे ये होता है कि हमारा जो सिंक है वो हमेशा क्लीन रहता है और इसमें भी कोई भी गंदगी नहीं होने पाती है। तो ये काम आप ज़रूर करिए और अपने किचन में एक नेचुरल प्लांट ज़रूर रखिए, जिससे आपका किचन जो है वो फ्रेश लगे। तो इस तरह से जो है मैं अपने जो है किचन में करती हूँ और मुझे काफ़ी जो है वो आराम होता है। और ये बिना किसी मेहनत के ये मेरी सारी जो आदतें हैं मैंने जो बताए 7, तो मैं करती हूँ, जिससे मेरा 8वां आदत मेरी ये होती है कि जो मैं अपने किचन में चीज़ें जो है वो यूज़ करती हूँ, उन्हें यही कोशिश करती हूँ कि वो ज़्यादा चीज़ों से ना ऑर्गेनाइज करके छोटी सी चीज़ों से मैं उसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, जिससे मेरा घर साफ रहता है। 9वां ये कि जो भी आप अपने घर में ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो प्लांट हो गए या चाहे जो वो कुशन कवर हो गए, तो जितना आप साफ रख पाएँ, जितना आप मैनेज कर पाएँ, तो उन्हीं चीज़ों को रखें। और क्योंकि कभी कभी होता है कि हम कुछ चीज़ें ऐसी रख लेते हैं और कभी कभी उन चीज़ों को हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिससे भी हमारा घर जो है वो साफ नहीं दिखता है। 10वां मेरी आदत ये है कि जब भी मैं अपने रूम की क्लीनिंग करती हूँ या किसी भी एरिया की क्लीनिंग करती हूँ, तो डस्टिंग मैं ज़रूर करती हूँ। आप अपने घर में डस्टिंग ज़रूर करिए, चाहे 1 पार्ट का हो गया या 2 पार्ट का हो गया। तो डस्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे घर के लिए। और इससे भी आप देखेंगे कि जो धूल गर्दा या बाकी भी चीज़ें जो होती हैं वो नहीं हो पाती हैं। तो इन जो मैंने अपनी 10 आदतें आपको बताई हैं, इससे जो है मेरा घर साफ रहता है। और इस तरह से आप भी अपने इन आदतों को अपनाकर और अपने घर को साफ रख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको अपने जो है घर में घर को साफ रखने का तरीका और जो है जो आदतें हैं, तो कुछ ना कुछ मैच ज़रूर खाते होंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं आपको अपने किसी अगले वीडियो में मिलती हूँ किसी टॉपिक पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।